साथियों, हमने पिछली वीडियो में बताया था आप लोगों को कि देश का एक बंटवारा और हो चुका है। एक जगह का बंटवारा से ही बंटवारा नहीं होता है। देश की व्यवस्था, एक देश में रहने वाले लोगों का व्यवस्था जब अलग अलग हो जाता है तो उसको बंटवारा ही कहते हैं। जैसे भाई भाई में बंटवारा हो गया तो एक भाई कोई नौकरी कर रहा है, तो एक भाई कोई खेती कर रहा है, तो कोई बिजनेस कर रहा है। उसी प्रकार से जो है हमारे भारत का एक विभाजन हुआ 1947 में, जो पाकिस्तान बना। 1971 में बांग्लादेश बना। उसके बाद एक बंटवारा हुआ शिक्षा का। एक सरकारी विद्यालय और एक प्राइवेट विद्यालय। पहले सरकारी विद्यालय ही होता था। उसी विद्यालय में लोग पढ़ करके कोई बैंक में नौकरी करता था, कोई आईएएस बनता था, कोई पीसीएस बनता था, कोई बीडीओ बनता था, कोई मंत्री भी बनता था, विधायक, सांसद, सभी उसी श्रेणी से निकल करके बनते थे। और कक्षा 5 तक प्राइवेट पढ़ाई होती थी, वो बिना इंग्लिश की होती थी। अब तो इंग्लिश मीडियम में, शुरू से इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई हो रही है, तो उस विद्यालय के बच्चे ज़्यादा टैलेंट होंगे। तो इस सरकारी स्कूल में 10 रुपये की जो कीमत की किताब है, कीमत ये फ्री है इसकी, लेकिन बता रहा हूँ कि जो किताब आपको देखने में 10 रुपये की लग रही है, वही किताब प्राइवेट में 200 रुपये की किताब है। यहाँ ये बंटवारा हो गया। दूसरा बंटवारा ये हुआ कि जो सरकारी स्कूल में फीस लगना चाहिए वो फीस नहीं लगता है, फ्री है फीस वहाँ पर। और प्राइवेट स्कूल में 1 लाख रुपया फीस है एक वर्ष का, किसी में 50,000, किसी में 80,000, किसी में 1 लाख रुपया। तो 8,000, 10,000 रुपये महीने का एक फीस लगा, किसी में 5,000 रुपये महीने का भी फीस है, किसी में 1,000 रुपये का भी है, किसी में 200 का भी है, किसी में 500 का भी है। तो वो स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन स्कूल कितना सुविधा दे रहा है। और ड्रेस, सरकारी स्कूल में ड्रेस फ्री होता है, इसमें कोई फीस नहीं लगती है। और वही प्राइवेट में 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 रुपये तक जो है ड्रेस, टाई, कोट, पैंट वगैरह सब जो कुछ भी मिलता है उसकी फीस होती है। और सरकारी में वजीफा भी मिलता है बच्चों, जो भी मिलता हो, 800, 1,000, 1,500 या 2,000। इसके बारे में पूरा मुझे जानकारी नहीं है, तो मीडिया नहीं हूँ कि मैं स्कूल में जा कर जानकारी करूँगा कि कितनी फीस लगती है। लेकिन इतना तो मालूम है कि हाँ, जो है इसमें प्राइवेट स्कूल में जो है कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, कोई भी नहीं मिलता है। और सरकारी में स्कॉलरशिप मिलता है। स्कॉलरशिप इसलिए मिलता है कि बच्चा जो है आगे की पढ़ाई पर ध्यान देगा, इसीलिए स्कॉलरशिप दिया जाता है, अन्यथा नहीं दिया जाता है। और किसी भी कार्यक्रम में कहीं पर भी जाते हैं या मेला में जाते हैं तो इसमें एक वीआईपी स्थान होता है, एक वीवीआईपी स्थान होता है, और एक जनरल होता है। जनरल सबसे ऊपर है ये, और वीआईपी का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, और वीवीआईपी का मतलब होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण ये पर्सन है। ये इसी समाज से निकले हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण हो गए, विधायक बन गए, सांसद बन गए, मंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, राष्ट्रपति बन गए। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हो गई है। और वीआईपी पर्सन में ये आपके जनरल में गरीब मध्यम के लोग आते हैं, गरीब और मध्यम, अमीर इसमें आते हैं ये। और वीआईपी में आते हैं बीडीओ, एसडीएम, डीएम, इसमें पुलिस कैटेगरी के भी लोग होते हैं, पुलिस प्रशासन के भी लोग होते हैं जो उच्च पद पर होते हैं। और जो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन में जो लोग होते हैं उसमें विधायक, सांसद, मंत्री और प्रधानमंत्री होते हैं।
तो एक देश का बंटवारा ही बंटवारा नहीं कहा जाता है। जो हमारे की भारत की जो व्यवस्था है शिक्षा से लेकर के किसी भी चीज़ को लेकर के उसमें बंटवारा हो गया। तो जब तक ये प्राइवेट शिक्षा एक सरकारी शिक्षा में नहीं बदल दिया जाता है तब तक हमारे देश की व्यवस्था नहीं सुधर सकती है। क्योंकि ये जो शुरू से जिसको इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश मीडियम में बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं, तो जो कहीं पे भी कोई कंपटीशन होता है तो सबसे पहले उनका नाम आता है, नौकरी उनको मिलती है। आगे की पढ़ाई कोई राजनीति की करता है, कोई कुछ करता है, कोई बैंकिंग की तैयारी करता है, लेकिन जब इनका ये पढ़ाई का जड़ जब मजबूत रहेगा तो सबसे पहले इनको नौकरी मिलती है। और जो सरकारी स्कूल में जो पढ़ते हैं उनकी पढ़ाई कमज़ोर होती है, क्योंकि कुछ लोग तो सरकारी स्कूलों में से हटा करके प्राइवेट में कर दिए, जिनके पास पैसा है वो लोग पढ़ाते हैं। और यही सरकारी स्कूल में पहले जो पढ़ाई होती थी तो अच्छी पढ़ाई होती थी। आज जो है जो भी अध्यापक पढ़ा रहे हैं, कुछ अध्यापक जो है बहुत लापरवाहियाँ करते हैं, 2-2 4-4 दिन घर पर बैठे रहते हैं। तो इस वजह से जो है बच्चे सरकारी स्कूल से भाग करके प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। इसीलिए सरकार जो है ये प्राइवेट स्कूल को जो है एक स्कूल से, जैसे 3 स्कूल है तो एक स्कूल को बंद करके इसको मर्ज किया जा रहा है, 2 स्कूलों में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। अगर इसमें 50 बच्चे हैं तो 25 इसमें कर दिया गया और 25 इसमें कर दिया गया। तो इसी के लिए विरोध प्रदर्शन हुआ था कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्कूल बनाने में बहुत कीमत लगता है। तो कोई चीज़ अगर बंद हो रही है, दुकान अगर बंद हो रही है, नहीं चला पा रहे हैं, तो उसका कारण ढूंढिए, बच्चों के ऊपर दबाव दीजिए, गार्जियन के बैठक करिए और शिक्षा पर ध्यान दीजिए, अच्छी शिक्षा दीजिए। तो ये बच्चे प्राइवेट स्कूल से भी सरकारी स्कूल में भाग जाएंगे, क्योंकि इसमें सुविधा बहुत है। ना किताब का पैसा पढ़ना है, ना फीस पढ़ना है, ना ड्रेस पढ़ना है, और स्कॉलरशिप भी मिलता है। तो इन सब चीज़ों पर हमको विशेष ध्यान देना है। देश की जनता को एकजुट होना पड़ेगा और ये सारी चीज़ें प्राइवेट चीज़ें ख़त्म करनी पड़ेगी। ये प्राइवेट स्कूल वाले जो है जहाँ पे किताब कापी वगैरह बिकता है उनको भी कमीशन देते हैं ये लोग। और सरकार हर साल जो है किताबें लगभग 2 साल पर बदल जाती हैं, सरकार को भी बेनिफिट मिलता है। किताबें छपती हैं उस पर टैक्स मिलता है, इनको कापियाँ छपती हैं उस पर टैक्स मिलता है। सरकार को तो फायदा ही है, सरकार क्यों बोलेगी? सरकार को मतलब ही क्या है? क्योंकि सरकार इसलिए नहीं बोलती है क्योंकि उन्हीं के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, तो बोलेंगे क्यों?